देखो बच्चों, आज की क्लास में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाएंगे। और बाइनोमियल थ्योरम पहले बेसिक आज समझाएंगे। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, बहुत सारे टाइप होते हैं एक्सपेंशन। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में बच्चों ये 10th क्लास में पढ़ रखा होगा। एक्स प्लस वाई का पावर 0। तो इसका आंसर क्या होता है, मतलब दो टर्म है, इसका पावर अगर 0 लेते हैं बच्चों तो इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये 1 आता है। अगर हम बच्चों लेते हैं एक्स प्लस वाई, पावर क्या लेते हैं बच्चों, 1 लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर 1 है ही। तो यहाँ पर एक्स आएगा और यहाँ भी क्या आएगा बच्चों, तो वाई आएगा, एक्स प्लस वाई आएगा बस। अब ये दूर दूर क्यों लिख रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या है बच्चों, ये नंबर एक्स के साथ की जो वैल्यू है इट इज नोन एज कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या है इसका, 1 है। इसका कोफिशिएंट क्या है बच्चों, तो वो एक्स का कोफिशिएंट 1 और वाई का भी क्या दिख रहा है, 1 ही दिख रहा है। अगर हम बच्चों लिखते हैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर लिखते हैं, तो यानी ये क्या है यहाँ पर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर नंबर क्या आएगा, ये तो फॉर्मूला फेमस है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे 2xy प्लस एक्स स्क्वायर लिखो पहले येलो कलर से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy xy एंड प्लस वाई स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर जो कोफिशिएंट क्या है 2। ये कहां से आया, दोनों को ऐड करने से आया। इसको बोलते हैं पास्कल, पास्कल लॉ से हम इसको ऐड करते जाएंगे। पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये पहले कोफिशिएंट क्या आ रहा बच्चों, तो पहले का देखो 1 आ रहा, ध्यान से देखो। दूसरे का क्या आ रहा है, तो ये 1 और 1 अपनी मर्जी से लिखा, इसमें दो ही टर्म है, फिर दो टर्म है। तीसरा कोफिशिएंट में क्या लिखेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। देखो यहाँ पर 2 आ गया। और इसके बाद 1 और 1 अपनी मर्जी से डालेंगे। फिर नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या आने वाला है, ये भी देखो कि ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 3। ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3 और 1 अपनी मर्जी से लिखेंगे। तो देखो हम यहाँ पर लिखते हैं x प्लस वाई होल पावर 3, ये पावर 3 का एक्सपेंशन। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, x का कोफिशिएंट पहले है तो एक्स स्क्वायर, फिर x का पावर 1 रिड्यूस हो गया है ना, और यहाँ पर आ गया y। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर पावर 1 है और ये भी पावर 1 है। 1 प्लस 1 कितना होता है 2, यानी कोफिशिएंट कांस्टेंट चल रहा है। कोफिशिएंट का जो पावर है वो भी कॉन्स्ट, ये सॉरी वेरिएबल का पावर ये कांस्टेंट चल रहा है, 2 पावर है। यहाँ पावर क्या है 1 प्लस 1 2, यहाँ भी 2। यहाँ देखो तो इसका रूल क्या चलेगा, तो पहले क्या रहा बच्चों 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे एक्स क्यूब, लिख दिया हमने एक्स क्यूब। फिर क्या करेंगे, तो x का पावर को रिड्यूस करेंगे, एक रिड्यूस करेंगे तो आ गया x का पावर 2 आ गया बच्चों। y का पावर क्या आएगा, तो y का पावर 1 आएगा। क्यों आएगा, ये 2 प्लस 1 3, इसको पूरा करना है। नंबर क्या आएगा, तो नंबर आएगा, ये पहला नंबर हमेशा 1। दूसरा नंबर क्या आएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 3 आएगा बच्चों, प्लस का साइन। ठीक है, ये हम इसलिए समझा रहे हैं, ये भी पता होगा तुम लोग को, हमको पता है 11th क्लास का बच्चे को पता होता है, लेकिन पैटर्न को देखो। फिर इसके बाद हम बताएंगे जनरल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर आ गया 1 बच्चों, यहाँ तक 1। फिर क्या आएगा यहाँ पर, तो देखो कोफिशिएंट क्या है बच्चों, यहाँ पर 2 और 1 को फिर ऐड करेंगे तो क्या, यहाँ सॉरी 2 और 1, 2 और 1, ये 2 और इसका 1 ऐड करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा 3। एक्स का पावर रिड्यूस होगा, एक कम होगा पावर, तो 3 लिखो यहाँ पर 3। 3 एक्स का पावर 1 रिड्यूस होगा तो यानी आ जाएगा एक्स का पावर 2 था, यहाँ पर आ जाएगा 1। वाई का पावर इंक्रीज करेगा तो वाई का पावर क्या आएगा बच्चों 2। इसके बाद क्या आएगा, तो एक टर्म और देख लो ध्यान से, तो यानी इसका मतलब एक टर्म और क्या आएगा इसका, तो प्लस वाई पावर 3, इसका कोफिशिएंट क्या आएगा बच्चों 1। और आगे देख लो, हम लेते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्स प्लस वाई पावर 4, एक्स प्लस वाई पावर 4। तो ऐसे दिमाग लगाओ, ये एक्स प्लस वाई पावर 4 लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर पावर 4। तो देखो एक समस्या क्या है कि पावर 4 को लिखना है तो इस वाले मेथड से हमको पावर 3 भी लिखना पड़ेगा, तो पावर 2 भी लिखना पड़ेगा, तो बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन तो अगले मेथड में मिलेगा।
तो पहले क्या लिखेंगे, पावर कहां शुरू हो रहा है, 4 से, तो x का पावर 4। कोफिशिएंट क्या आएगा बच्चों, 1, पहली वैल्यू 1। सेकंड वैल्यू क्या आएगा इसमें, यहाँ पर ध्यान से देखो, पावर इसका रिड्यूस करेंगे तो एक पावर रिड्यूस होगा तो x का पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, बिल्कुल फिक्स है, x पावर 3। और y का वैल्यू क्या पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1, y का पावर यहाँ पर एक इंक्लूड कर देंगे। लेकिन कोफिशिएंट क्या आएगा इसके साथ का नंबर, ऐसे भी याद कर सकते हैं, सेकंड टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो भी फिक्स होता है, क्या होता है, जो इसका पावर है, जो भी पावर है, तो देखो ये भी वही तो पावर आ रहा है, 3 और 1 दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या बना देगा, 4। यही आ रहा है, देख लो बिल्कुल सेम आ रहा है, पास्कल का रूल फॉलो करते जा रहा है और जनरल मेथड भी फॉलो, ये सिंपल मेथड भी फॉलो करते जा रहा है। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो 3 + 3 क्या आएगा, यहाँ पर 6, पहले में से कोफिशिएंट लिख देते हैं 6। x का पावर क्या आएगा बच्चों, 2। y का पावर क्या आएगा, यहाँ पर 4 पूरा करना है तो y का पावर 2, पावर यह y का इंक्रीज कर गया। फिर कोफिशिएंट क्या आएगा, तो जरा ध्यान से देखो, 4, तो +4, दोनों को ऐड करेंगे, 1 और 3 को ऐड किया 4, और x का पावर क्या आएगा, एक और रिड्यूस होगा, y का पावर क्या होगा, तो इंक्रीज होगा, और प्लस लास्ट वैल्यू y का पावर 4, इसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1। तो एक ट्रिक ये भी देखो, फर्स्ट का कोफिशिएंट और लास्ट का कोफिशिएंट सेम है, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट थर्ड टर्म से सेकंड लास्ट से सेम है, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट तो 1 2 3 थर्ड लास्ट से सेम है, लिख सकते हैं। यानी इससे अब तक क्या पता लग गया कि नंबर ऑफ टर्म कितना होता है, तो नंबर ऑफ टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म क्या होगा बच्चों, तो जितना पावर है जिसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन किसका हो सकता है, n का भी हो सकता है, तो जो भी पावर है उसमें 1 प्लस कर देंगे। ये ऐसे भी याद किया जा सकता है, 1 मोर देन पावर। लेकिन बच्चों जो इंटेलिजेंट बच्चे तो वो क्या दिमाग लगाते हैं, देख लो, वो दिमाग होता है नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला, टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो जितना n है प्लस r है, कितने आ गया इसमें, 2 टर्म है, प्लस r -1 CR-1, ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये हमेशा काम आएगा। अगर पूछ दिया ट्राइनोमियल कितने टर्म होंगे तो बच्चे तो कंफ्यूज कर जाते हैं। अब बताओ, अगर इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए लिख दें कि x + y + z + l पावर 10, अब बताओ इसमें कितने टर्म होंगे, तो सोल्यूशन करते करते थक जाएंगे, सोल्यूशन करते करते थक जाएंगे भाई। तो इसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म के लिए हम ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू है 10, r कितने हैं 1 2 3 4, तो +4 कर दो, और हमेशा -1 करेंगे ऑलवेज। c तो ये क्या बना दिया 3, तो यहाँ पर 3, यानी आंसर कितना आ गया 14 13 13 C3, और 13C3 को हम सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। लेकिन जो थोड़ा सा बच्चे कम मेहनत करना चाहते हैं वो देखो इसको भी याद कर लो, काम तुम्हारा चल जाएगा सीबीएसई में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीबीएसई आगे देखो, जेईई मेंस है, एडवांस, इसके लिए ऐसे को ये पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो देखो हम कहां तक पहुंच गए थे बच्चों, 4 तक। हम इसी तरह से 5 का भी लिख सकते हैं, 6 का भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी। तो 5 का लिखने के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो ये नंबर ऑफ टर्म को मिटाते हैं, देख लो नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला लिख लो, और इसको हम मिटाते हैं, और यहाँ पर हम x + y का पावर क्या लिखते हैं बच्चों, 5 लिखते हैं। यहाँ पर लिख दिया हमने x + y का पावर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखते हैं 5। तो फर्स्ट वैल्यू क्या आएगा, यहां से शुरू करते हैं, x का पावर 5 आएगा, बिल्कुल फिक्स है। दूसरा कोफिशिएंट क्या आएगा इसका, 1 आएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना है। प्लस दूसरी वैल्यू क्या आएगी इसमें, प्लस, तो प्लस में क्या होगा, तो यहां पर होगा x का पावर एक रिड्यूस करेगा, तो x का पावर 4, और y का पावर यहां पर एक इंट्रोड्यूस करेंगे तो y पावर 1, क्योंकि इसको 5 पूरा करना है। और कोफिशिएंट क्या आएगा बच्चों 5, या तो डायरेक्ट दिमाग है तो इसको सोच करके इसको लिख सकते हैं, या फिर ये दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं, ये पास्कल लॉ से दोनों को ऐड करके लिख दिया हमने 5। फिर क्या आएगा नेक्स्ट टर्म में, तो नेक्स्ट टर्म में आएगा यहाँ पर
एक्स का पावर को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे 3, वाई का पावर क्या आएगा बच्चों 2, 3 2 5 काम पूरा हो गया। अब ये यहाँ पर नंबर क्या लिखें, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे 6 और 4 को, तो क्या आएगा आंसर इसका 10। काम हो गया, इसका भी काम हो गया। प्लस नेक्स्ट क्या लिखेंगे बच्चों, तो देखो एक्स का पावर रिड्यूस करेंगे तो एक्स का पावर 2 आ गया, वाई पावर क्या आ गया 3, कोफिशिएंट क्या आ गया, तो 6 और 4 दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ कोफिशिएंट क्या रहा है, तो यहाँ 10 बता रहा है। प्लस इसके बाद क्या लिखेंगे, तो x का पावर फिर एक रिड्यूस करेंगे तो x का पावर 1 आ जाएगा, y पावर 4 आ जाएगा, नंबर क्या आएगा, तो 4 और 1 क्या आएगा इसका 5, प्लस लास्ट टर्म टोटल टर्म कितना होना चाहिए, तो n प्लस 1 मतलब ये यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5, एक और चाहिए 6 चाहिए, तो 6 में क्या लिखेंगे y पावर 5 लिखेंगे और कोफिशिएंट क्या लिखेंगे बच्चों 1। ये बात तो सही है, बहुत मेहनत से पढ़ाया हमने, ठीक है ना। और ये देखो समझ में आना चाहिए भाई, नहीं समझ में आया तो हमारा सारा मेहनत पानी में जाएगा, बिल्कुल पानी में मत जाने देना मेहनत मेरा, ठीक है ना। देख लो ध्यान से, और ये तुम्हारा हो गया बच्चों एक्सपेंशन। अब ये बात करते हैं कि फाइंड क्या है यहाँ पर, तो अब जरा इसको और ध्यान से देखो बच्चों, ये नंबर ऑफ टर्म जो चल रहा है कितना आ रहा है, n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 इसको मिटाते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लेना। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर बहुत ध्यान से देखने की चीज बता रहे हैं, क्या कि पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, n प्लस 1 हो गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द थर्ड टर्म, डायरेक्ट डायरेक्ट बताना थर्ड टर्म। तो भाई ये थर्ड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, पूरा पूरा हमको एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा, तब ये पता लगेगा। इस मेथड से क्या है बच्चों, ये थोड़ा सा दिक्कत ये है कि हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तो हम इसके लिए बताते हैं एक नया मेथड जिसको बोलते हैं जनरल एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल। तो जनरल एक्सपेंशन पर आते हैं बच्चों, ये आसान है, बल्कि जनरल एक्सपेंशन एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल। तो जनरल एक्सपेंशन क्या कहता है, जरा इसको ध्यान से देखो बच्चों, बिल्कुल इसको ध्यान से देखना, गड़बड़ मत कर देना, हम गड़बड़ हो जाए हमारा कोई बात नहीं चलेगा। तो x प्लस वाई का पावर बच्चों हमने क्या ले लिया, n ले लिया, इसका मतलब क्या है, यहां से शुरू करेंगे, पहली वैल्यू क्या आएगा NC0, ध्यान से देखो, x का पावर क्या आएगा बच्चों, तो यहां लिखेंगे x का पावर क्या आएगा, तो ये दोनों को माइनस करो, n-0, और y का पावर क्या आएगा बच्चों 0। देख लो कैसे लिखते जा रहे हैं, अब यही पैटर्न चलते रहेगा, यानी इसका मतलब क्या है, सेकंड टर्म में क्या आएगा, तो NC1 आएगा, n की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 40 जो लिखना है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो NC1 आएगा, x का पावर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर n-1 लिखेंगे, y का पावर क्या लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे, बात बिल्कुल क्लियर है। ये नेक्स्ट टर्म क्या लिखेंगे बच्चों, NC2 लिखेंगे, NC2, x का पावर क्या लिखेंगे n-2, पहले का पावर में ये सारा खेल यहां से है, y का पावर क्या आएगा, तो ये सारा खेल ये y का पावर 2। इस तरह से हम अगर एक्सपेंशन लिखते जाते हैं बच्चों, देखो लिखते जाते हैं, एक और लिख देते हैं कि भाई बच्चों को क्लियर ही समझ में आ जाए। तो देखो एक और क्या लिखेंगे बच्चों, NC3 लिख देते हैं, x का पावर क्या लिखेंगे n-3 लिखेंगे, y का पावर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो हम लिखते जाते हैं जब तक तुम्हारी इच्छा हो लिखते चले जाओ, लेकिन हमारी इच्छा भी खत्म हो रही है लिखने का, तो हम इसको क्या करते हैं जनरल टर्म में डाल देते हैं। तो एक टर्म 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कभी न कभी तो r आएगा, r प्लस 1 आएगा, तो हम लिखते हैं कि अगर r आया तो क्या बनेगा भाई, r आएगा तो NCR बनेगा, और क्या बनेगा, x का पावर क्या बनेगा, तो n-r आएगा, और y पावर क्या आएगा बच्चों, तो r आएगा। देख लो यही पैटर्न चलेगा, इस तरह से और हम आगे एक्सटेंड करेंगे इसको, तो एक्सटेंड करते करते एक टाइम क्या आएगा, ये 1 2 3 से n तक जाएगा, पावर n है वहां पर, पावर n है, तो लास्ट वैल्यू क्या होगा इसका
एन सी एन आएगा। तो एक्स का पावर क्या आएगा, दोनों को माइनस करेंगे, एन माइनस एन, तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और वाई पावर क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो एन आ जाएगा। काम हो गया। अगर ये समझ में आ गया तो काम हो गया, नहीं समझ में आया तो इसको समझो, है ना। तो समझना क्या है, कुछ नहीं करना है। अरे ये 0 से शुरू हो रहा है, NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, और जो x की वैल्यू क्या है तो दोनों को माइनस है, y की वैल्यू क्या है तो जो यहाँ पर है वही y की वैल्यू है। बात खत्म हो गई। यही इसी को नाम है बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ एनी टर्म। अब देखो बच्चों, अगर इसको हमको सोल्व करना है तो x प्लस वाई पावर 5 को सोल्व करना है। देखो पावर 5 को सोल्व करना, अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा बाइनोम, ये पीछे का टर्म ध्यान रखना बच्चों। NC0 क्या बताया हमने, याद करो, NCN याद करो, ये क्या बताया है तो 1 बताया है। तो पहली वैल्यू इसको बस याद करवाया हमने, और कुछ करवाया नहीं है, इसको मिटा दो इसको। तो यहां पर क्या आएगा, पहली वैल्यू आएगा NC0 आएगा, बिल्कुल क्लियर है। एक्स का पावर क्या आएगा, NC0 क्यों लिखे भाई, 5C0 क्यों नहीं लिखेंगे, 5C0 लिखेंगे। एक्स का पावर क्या लिखेंगे बच्चों, तो 5 माइनस 0 यानी 5। y का पावर क्या लिखेंगे, 0, काम कंप्लीट, ठीक है ना, वर्क हैज बीन डन। तो डन हो गया। तो डन के बाद फिर क्या लिखना है यहाँ पर, 5C1 लिखेंगे। तो x का पावर क्या लिखेंगे, 5 माइनस 1, तो जल्दी जल्दी लिखेंगे 4। y का पावर क्या लिखेंगे, 1। नेक्स्ट टर्म में क्या लिखेंगे, 5C2 लिखेंगे, 5C2। x का पावर क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 3। y का पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे तो 5 4 3। नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा इसका, 5C3 आएगा यहाँ पर। x का पावर क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। y का पावर क्या आएगा, इसमें 3 आएगा। प्लस नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, तो 5C4। x का पावर क्या आएगा, 1 आएगा। y का पावर क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। लास्ट में क्या आएगा, 5C5, और ये y पावर 5, x का पावर 0। और इसके बाद क्या आएगा, तो अगर हम ना दिमाग लगाएं तो हम ये लिख सकते हैं, ना दिमाग लगाएं तो क्या लिखना है, ये देखो, नहीं दिमाग लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, 5C6। तो ये गलत हो जाएगा ना, तो दिमाग क्यों नहीं लगाएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, भाई नहीं लिखेंगे, बात खत्म हो गई। ये तुम्हारा बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया। अगर इस एक्सपेंशन को हम सोल्व करें तो वही आएगा जो हमने पहले बताया था। देखो थोड़ा सा एक्सपेंशन को हम सोल्व करते हैं बच्चों। देखो इस एक्सपेंशन को हम सोल्व करते हैं, सोल्व जल्दी से कर देते हैं। कैसे, तो फर्स्ट वैल्यू का कोफिशिएंट क्या होता है, हमेशा 1, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो ये आ गया, x का पावर 5 आ गया, y पावर 0 1 होता है, कहानी खत्म। तो जो फर्स्ट होता है वही लास्ट होता है। तो लास्ट में क्या आएगा, 5C5 भी क्या होता है बच्चों, ये 1 होता है। तो इसको भी लिख देते हैं, कलर बदल देते हैं बच्चों। तो x का पावर 5 आ गया, और यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, तो y का पावर 5 आ रहा है। जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वही वैल्यू सेकंड लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सेकंड टर्म में होता है 5C1 होता है 5, तो इसको लिख देंगे 5, x का पावर 4 और y पावर 1। तो यहाँ भी वही काम करेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ गया। x का पावर कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, y का पावर 4 आ गया। इसके बाद बच्चों देखो, इसको सोल्व करेंगे 5C2 का सोल्यूशन जो आएगा वही आंसर आएगा 5C3 का। तो 5C2 क्या होता है, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको जरा सोल्व करेंगे तो 10 आएगा मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से क्या 10 आ ही रहा है, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे 10, x का पावर 3 और y पावर 2। 5 पूरा हो गया, 5 पूरा करते जाना है। प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर 10x का पावर क्या लिखेंगे, जगह नहीं मिल रहा है तो प्लस नीचे लिख देते हैं यहाँ पर बच्चों। प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर 10x पावर 2 y पावर 3, और प्लस इस तरह से प्लस में क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म लिख देंगे यहाँ पर 5x का पावर 1 और y पावर 4 प्लस y पावर 5, इसको मिटा देते हैं। और ये तुम्हारा क्या है, x प्लस वाई का पावर 5 का एक्सपेंशन है, जो डायरेक्ट आ गया। अगर ये फॉर्मूला याद है तो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, ये नहीं होगा डायरेक्ट, ठीक ना। फिर क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट में मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करो। तो देखो बच्चों, ये तुम्हारा हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब इससे फायदा क्या क्या है भाई, बेनिफिट क्या क्या है। तो
इसमें देखो क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देखो इस इक्वेशन को एक बार और, क्या एक बार और देखना है। तो ये देखो टर्म नंबर 1 है ना, ये टर्म नंबर 1 है, पहला टर्म है बच्चों। यहाँ पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, देख लो यहाँ पर जीरो, एनसी जीरो। टर्म नंबर 2, ये टर्म नंबर देखो 2 दिख रहा है, कौन सा, ये टर्म नंबर 2 दिख रहा है, तो टर्म नंबर 2 देख लो यहाँ से, ये टर्म नंबर 2 दिख रहा है। टर्म नंबर 2 में क्या है, यहाँ पर 1 है। टर्म नंबर 3 में क्या है, यहाँ पर 2 है। टर्म नंबर 4 में क्या है, तो यहाँ पर 3 है। तो जितना नंबर का टर्म है उससे एक लेस है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखना। यानी इसका अगर हम जनरल एक्सपेंशन लिखेंगे बच्चों, तो इसको बोलते हैं जनरल टर्म, क्या बोलेंगे। और इस फॉर्मूले को याद रखना जो अभी हम बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं अभी पता लग जाएगा, खाली इसको बदलने दो। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जनरल टर्म, जनरल टर्म मतलब वैसा टर्म है जो हमेशा अप्लाई होने वाला है। इसकी वैल्यू होती है टी आर प्लस 1 होता है, इक्वल टू एन सी आर होता है, और ए एक्स का पावर एन माइनस आर होता है, और y का पावर r होता है। इसको बोलते हैं जनरल टर्म। ये क्या है बच्चों, जनरल टर्म है। इस टर्म का क्या फायदा है बच्चों, वो देखो अभी समझ में आ जाएगा, वो भी समझ में आ जाएगा। तो जनरल टर्म में क्या है बेनिफिट है, तो चलो ये भी थोड़ा समझाते हैं। तो ये जनरल टर्म में देखो यहाँ पर हम तो ये याद रखना, फॉर्मूला याद रखना है, हमको तो याद है, तुम लोग भी अपना अपना याद कर लो। तो जनरल टर्म में क्या है, तो अगर हम क्वेश्चन में लिखे बच्चों x प्लस वाई या x माइनस वाई लेते हैं बच्चों, x माइनस वाई, पावर क्या लिख दिया हमने, 10, 11, 12, 15 लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा पावर लेते हैं कि ना। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इसको सोल्व करेंगे तो टोटल टर्म कितना आएगा, 16, एक फालतू आएगा तो 16 आ गया। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड 12th टर्म, क्या पता करना है बच्चों, 12th टर्म की वैल्यू बताओ इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, मतलब बीई में क्या पता करना है, 12th टर्म की वैल्यू बताना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे जनरल टर्म, क्योंकि पूरा लिखने में तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा भाई, 2 दिन लग जाएगा। 16 टर्म लिखना है यहाँ पर, यहां से वहां तक, तो सीधा 12th टर्म पर क्यों नहीं आते हैं, तो सीधा आता है हमारे पास एक जनरल टर्म का फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला की वैल्यू है टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर और इंटू एक्स पावर एन माइनस आर एंड वाई पावर आर। ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला है जो अभी अभी समझाया हमने। हमको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, टर्म नंबर 12, T12 लिख दिया। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ r प्लस 1, यानी यहाँ पर लिखेंगे 11 प्लस 1 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर r की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों, 11, तो यहाँ r की वैल्यू क्या लिख दिया हमने, 11। n की वैल्यू क्या लिखेंगे, 15, तो ये आ गया 15, ठीक है, यहां तक बिल्कुल सही है। x का पावर, तो x का पावर क्या है बच्चों, x का x है, पावर क्या आएगा, 15 माइनस 11, ये आएगा ना, हाँ बिल्कुल यही आएगा, देख लो एन माइनस आर है, एन माइनस आर। वाई का पावर क्या है, तो यहाँ थोड़ा सा समस्या है निगेटिव का, तो कोई बात नहीं, समस्या नहीं है, बस याद रखो यहाँ लगाएंगे निगेटिव। वाई का पावर क्या लगाएंगे बच्चों, तो 11। अब सॉल्यूशन कर देंगे, यहाँ पर -1 का पावर 11 मतलब निगेटिव आंसर आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस को पहले बाहर निकाल दो, तो 15 C11 x पावर 4 y पावर 11, तो ये पता लग गया, क्या पता लग गया, 4 प्लस 11 15 होता है, तो एक्सपेंशन सही है। और कोफिशिएंट भी पता लग गया, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट क्या रहा है, निगेटिव में आ रहा है, ये भी पता लग गया, सब कुछ तो पता लग ही गया। यानी if you have learned the formula of the general term of the binomial expansion, you can find out the any term quickly, फटाफट पता कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये क्या बताता है, तो नंबर ऑफ टर्म ही बता देता है फॉर्मूला। फिर किस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये भी पता लग जाता है। तो इसमें बहुत सारा टर्म है, मिडिल टर्म ही है इसके अंदर, बहुत सारा टर्म है, टेंशन मत लो, धीरे धीरे समझ में आएगा, एक बार में सब कुछ समझ में नहीं आता। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा बैक आते हैं, एक चीज बैक में हमने छोड़ दिया, क्या कर दिया कि ये फॉर्मूला इतना लंबा दिख रहा है हमको, देखो ये वाला बहुत काफी लंबा दिख रहा है, हम इसको शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं,
तो ऐसा करो, इस फॉर्मूले को देखो हम शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं बच्चों, ये है समीशन। समीशन मतलब क्या है, प्लस है। किसका प्लस है, एनसीआर का प्लस है। एनसीआर में आर की वैल्यू कहां शुरू हो रही है, आर की वैल्यू 0 से कहां तक जा रहा है, लास्ट एन तक। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हमने। और इसके बाद क्या लिखा, एक्स का पावर क्या है बच्चों, तो एन माइनस आर है। y का पावर क्या है, r है। और इसका क्या है, समीशन मतलब प्लस। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन को इतना लंबा नहीं लिखना है, तो शॉर्ट तरीके से लिख दो, काम हो जाएगा। ये भी एक लिखने का मेथड है, ठीक है ना। यही बताना चाह रहे थे, उस समय दिमाग से स्लिप कर गया, नहीं बता पाए, कोई बात नहीं। अब जब याद आया तब बता दिया। जब जागो तब सवेरा, नहीं जागो तो रात, ठीक है ना। तो जग गए, सवेरा हो गया। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है, जरा देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी मर्जी से लेते हैं। एक ये लिखा हुआ है x माइनस 2y, और यहां लगा दिया हमने 3, पावर क्या लगा दिया बच्चों, 8। देखो पावर क्या लगा दिया हमने, 8। फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, जो मर्जी फाइंड आउट कर लो। फाइंड फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन का हमको फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है। तो एक क्वेश्चन और समझा देते हैं बच्चों। तो फोर्थ टर्म मतलब T4 है। मतलब क्या लिखेंगे, T3 प्लस 1 लिखेंगे। ये बात याद रखना, जहां इसमें गड़बड़ की आंसर गड़बड़। तो इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होगा, R की वैल्यू होगा 3, तो n की वैल्यू क्या है, तो 8C3। x का पावर क्या लिखेंगे बच्चों, 3x। 3x का पावर क्या जाएगा यहाँ पर, 3x का पावर क्या लिखेंगे, दोनों को माइनस करके 5 इंटू y की वैल्यू क्या है बच्चों, निगेटिव। निगेटिव में क्या लिखेंगे, -2y है। पावर क्या है इसका, तो ये 3, r की वैल्यू 3 है, तो हो गया, काम खत्म हो गया। अब इसको हम सोल्व कर देंगे। तो 8C3 ये सोल्यूशन करना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। 3 पावर 5 का सोल्यूशन करना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। ये -2y का पावर क्या लिखे, 2 का पावर 3, ये सोल्यूशन करना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। x का पावर 5 है और y पावर क्या है बच्चों, 3 है। तो इसका आंसर क्या आएगा फाइनली, ये आ रहा है निगेटिव में, और ये भी आ रहा है निगेटिव में। माइनस 2 टू 8 इंटू 8C3 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय x का पावर 5 y पावर 3। ये तुम्हारा क्या आ गया, तुम्हारा एक्सपेंशन आ गया। किस वाले टर्म का, फोर्थ टर्म का डायरेक्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा इतना समझाने के बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक दो एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। कारण कि जरा ज्यादा दिमाग को, बच्चों को दिमाग पर जोड़ना पड़े। सारा क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए बच्चों, नहीं होना चाहिए सारा, ये बात तो हम भी जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन याद रहे तब तो ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यूजिंग बाइनोमियल। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो हो जाएगा भाई, पांचों क्वेश्चन हो जाएंगे। ये 5 क्वेश्चन नहीं बताएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक्सरसाइज कौन सा है बच्चों, एक्सरसाइज है 8.1। देखो एक्सरसाइज कौन सा है, 8.1। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बताएंगे, सेकंड नहीं बताएंगे, थर्ड नहीं बताएंगे, फोर्थ नहीं बताएंगे, एक चलो फिफ्थ बता देते हैं। क्या कोई नहीं बताएंगे तो पढ़ा कर रहे हैं, ये ना। तो देखो फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1/x पावर क्या लिखा हुआ है 6। कुछ भी पावर लिख लो, कोई बात नहीं है। इसमें क्या फाइंड आउट करना हमको, फाइंड ईच, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग इन 1 to 5। इसको क्या करना है बच्चों, एक्सपेंड करना है। इसको एक्सपेंड करने का मतलब क्या है, फैला करके लिखना है। तो यानी इसका मतलब बाइनोमियल अप्लाई करना है। बाइनोमियल अप्लाई करने के लिए यहां शुरू करते हैं। तो पहली वैल्यू क्या लिखेंगे, 6C0 से शुरू करते हैं, 6C0। फिर क्या लिखेंगे, x का पावर क्या आएगा बच्चों, x लिखेंगे यहाँ पर, और x का पावर क्या रहा है, 6 माइनस 0 6, और y ये हो गया y, तो 1/x का पावर क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, 0। काम हो गया इसका पहले टर्म का। टोटल टर्म कितना आएंगे, 7। तो हमने एक लिख लिया, दूसरा टर्म पर आते हैं। दूसरा टर्म में क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6C1 x का पावर 5। अब देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं,
1/x का पावर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/x, देखो एक से एक कैंसिल हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर देंगे। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, 6c2, x पावर क्या लिखेंगे, माइनस करेंगे तो 4, और y पावर 1/x का पावर क्या लिखेंगे, 1/x का पावर तो 2 लिखेंगे, काम हो गया। ये इसके बाद 1 2 3 टर्म है, टोटल टर्म कितने हैं बच्चों, 7 है, तो अभी तो तीसरे पर ही पहुंचे हैं। प्लस नेक्स्ट टर्म पर आते हैं तो 3 तक हो गया, तो 6c3 x पावर क्या लिखेंगे बच्चों 3, 1/x का पावर क्या लिखेंगे, 1/x का पावर 3, ठीक है। प्लस प्लस में क्या लिखेंगे 6c4, कोई दिक्कत नहीं है, तो 6c4 x का पावर क्या लिखेंगे 6 माइनस 4 2, और 1/x का पावर क्या लिखेंगे तो 4। इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर 6c5 x का पावर क्या लिखेंगे 6 माइनस 5, मतलब यहाँ पर आ गया 1, और 1/x का पावर क्या लिखेंगे बच्चों, तो ये लिखेंगे 5, प्लस लास्ट टर्म क्या लिखेंगे यहाँ पर 6c6 x का पावर क्या लिखेंगे 0 आ जाएगा यहाँ पर, और 1/x का पावर क्या आ जाएगा तो 6 आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है, प्यार से लिख दिया हमने। अब तो सॉल्यूशन करना तुम्हारा काम है बच्चों। ये आएगा 1, देखो ये आ जाएगा 1, इसको 1 लिखो, तो यहाँ भी आएगा 1, बात सही है, फर्स्ट का लास्ट का दोनों सेम होगा। जो वैल्यू सेकंड का आएगा वही वैल्यू सेकंड लास्ट का आएगा, जो वैल्यू थर्ड का आएगा वही वैल्यू थर्ड लास्ट 1 2 3 वही वैल्यू इसका आएगा, और जो वैल्यू फोर्थ का आएगा फोर्थ लास्ट भी वही मिल रहा है, तो इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा, बाकी सोल्यूशन करके आंसर लिख दो। और जो एक से कट रहे हैं बच्चों उसको काटते चले जाएंगे, जैसे ये पावर कट गया, ये पावर यहाँ कटेगा, तो ये पावर एक स्टेप और लिख ही देते हैं, ठीक ना। तो कहेगा कि सर ये लो घबरा गया, इसको सही करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा साइज को छोटा करते हैं। देखो अब बच्चों हम इसको एक्सपेंशन लिखे, सोल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है ना। सोल्यूशन कैसे लिखेंगे जरा देखो ध्यान से, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, ये आ गया 1, तो यहाँ लिखो 1, तो x का पावर क्या लिखेंगे 6 आ जाएगा, बस काम हो गया खत्म, इसका काम खत्म। ये आएगा 6, सोल्यूशन NC1 का आंसर क्या होता है 6 होता है, तो 6 x का पावर 5, एक पावर कम हो गया, तो x का पावर क्या आएगा बच्चों 4 आएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो 6 ये 6c2 होता क्या है 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा 5 2 फैक्टोरियल 2, तो 5 3 15, तो यहाँ क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे, तो x का पावर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर 4 है, ये 2 है नीचे, तो यानी आंसर क्या आ गया इसका 2। प्लस प्लस में क्या लिखते हैं बच्चों, तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ लिखेंगे 6c3, तो 6c3 क्या होता है, तो इसको फिर सोल्व करेंगे, 6 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 से 3 कैंसिल, तो 3 इंटू 2 6 कैंसिल, तो कितना आ गया 20, तो यहाँ पर आ गया 20 आ गया, और ये टर्म के साथ x दोनों को कट रहा है, 3 ऊपर भी है 1/3 है, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट टर्म, इसमें x नहीं आ रहा है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट, इसमें एक से कोई लेना नहीं है, बाकी सब में एक से लेना देना है, तो इसमें एक इंडिपेंडेंट टर्म आ गया, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट टर्म। यहाँ पर इंडिपेंडेंट टर्म की एंट्री हो रही है, तो इसके बाद इसको लिखेंगे, तो ये कौन सा टर्म है थर्ड लास्ट है, तो थर्ड लास्ट की वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों 15, तो यहाँ लिखेंगे 15 प्लस 15 x का पावर क्या लिखेंगे, यहाँ पर x का पावर ये आ रहा है 2 और 4, तो 1/x² आ गया, ठीक है। प्लस ये क्या आएगा, तो ये आएगा 6, और क्या आएगा एक 1/x का पावर 4 आएगा, और क्या लिखेंगे बच्चों, तो 6 1/x पावर 6, क्योंकि इसका आंसर आ गया 1, तो ये तुम्हारा क्या है बाइनोमियल एक्सपेंशन है क्वेश्चन नंबर 5 का, इसको क्या बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ये जो टर्म है इसको याद रखना, बार बार हम बोल रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है 20, ये 20 स्पेशल टाइप का टर्म है जिसमें x नहीं आ रहा है, इस टर्म को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट टर्म, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इसका टर्म का नाम हो गया इंडिपेंडेंट। तो देखो आज की क्लास में बच्चों इतना काफी है, फिर अगली क्लास में फिर बताएंगे कुछ एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बताएंगे, और इसके बाद फिर देखेंगे क्या बताना है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।